महाराज शिवी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराज शिवी का जन्म पुरु वंश में हुआ था और वे उशीनर देश के राजा थे। वह एक महान परोपकारी और धर्मात्मा थे। उनके द्वार पर पहुंचने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा शिवी को सभी प्राणियों से बहुत प्रेम था। उनके राज्य में सुख, शांति और स्नेह का वातावरण था। उनकी परोपकारिता और त्याग की चर्चा धरती से आकाश तक मशहूर थी। जब देवताओं ने इंद्र और अग्नि देव को राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उशीनरेश शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और फिर इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और फिर वे दोनों राजा शिवी के राज्य के लिए उड़ गए। उस समय राजा शिवी यज्ञ का अनुष्ठान करने में व्यस्त थे। तभी अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर प्रार्थना करते हुए महाराज शिवी की गोद में गिर गए। कबूतर ने कांपती हुई भाषा में राजा से कहा, महोदय, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुछ ही देर में बाज का रूप धारण कर इंद्रदेव भी वहाँ आ पहुँचे और राजा शिवी से बोले, राजन, आप निसंदेह एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आपका कोई शत्रु नहीं है। आप इतने महान होकर क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी मुझे यह पक्षी मिला, इसलिए आप इसे अपनी शरण में नहीं ले सकते, अपितु ऐसा करना गलत होगा। कृपया आप मुझे मेरा भोजन वापस दे दीजिए। बाज की बात सुनकर कबूतर भय से कांपते हुए राजा शिवी से बोला, शरणार्थी के प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, इसलिए आप इसकी बात मत सुनो। उन दोनों की बात सुनकर महाराज शिवी ने कहा, हे बाज, यह कबूतर अपनी जान बचाने के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए यह मेरा शरणागत है। जो शरणार्थी मेरी शरण में आया है, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो लोग भय, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष के कारण शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी समस्त संसार में निंदा होती है और उन्हें हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए मैं मृत्यु से डरने वाले इस दुर्बल पक्षी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। बदले में तुम अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। मैं तुम्हें वह वांछित वस्तु देने को तैयार हूँ। बाज ने महाराज शिवी को उत्तर दिया, महोदय, मैं इस समय भूख से पीड़ित हूँ और मेरे बच्चे भी भोजन के लिए मुझ पर निर्भर हैं। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके द्वारा एक कबूतर को बचाने से कई प्राणियों के भूखे मारे जाने की आशंका है, इसलिए जो कुछ भी मेरे लिए संभव हो वह इस कबूतर के वजन के बराबर तराजू पर तोलकर मुझे दे दें, ताकि मेरी और मेरे बच्चों की भूख शांत हो सके। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं इस छोटे से जीव की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ, तो कृपया बताओ, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या भोजन दूं? बाज ने तुरंत महाराज शिवी को
उत्तर दिया, राजन, अब मेरी भूख कबूतर के बजाय ताज़ा मांस खाकर ही शांत हो सकती है। इसलिए यदि आपको इस कबूतर से इतना ही स्नेह है तो अपना स्वयं का मांस ठीक ठाक तोलकर मुझे दे दीजिए। बाज की बात सुनकर राजा शिवी ने तुरंत तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाकर दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी बाजू का मांस काटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब बात घटी। राजा ने अपना ढेर सारा मांस तराजू में डाल दिया, लेकिन फिर भी कबूतर का पलड़ा बिना हिले डुले वैसा ही रहा। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। राजा अपने पूरे शरीर का मांस काट काट कर तराजू में डालते रहे, लेकिन कबूतर का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। और जब राजा ने देखा कि तराजू में बहुत सारा मांस रखने के बाद भी कबूतर का पलड़ा हिला तक नहीं, तब वह स्वयं तराजू की कड़ाही में बैठकर बाज से बोले, हे बाज, लो, मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारे सामने पूरा बैठा हूँ। मैं इस कबूतर को बचाने के लिए तुम्हारे समक्ष अपने पूरे शरीर का बलिदान करता हूँ। अब तुम मेरे पूरे शरीर को खा सकते हो और अपने भूखे बच्चों की भी भूख मिटा सकते हो। यह देखकर राजा शिवी के इतना कहते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा शिवी सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है, और फिर वे दोनों पक्षी, बाज और कबूतर, इंद्रदेव और अग्निदेव के रूप में अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्रदेव ने महाराज शिवी से कहा, हे राजन, मैंने आपके जैसा धार्मिक और त्यागी राजा कहीं नहीं देखा है। मैं इंद्र हूँ जो बाज के रूप में आपसे बात कर रहा था, और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण कर लिया था। हम दोनों आपके धर्म और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण दे देते हैं। आपकी दानशीलता की यह कहानी युगों युगों तक सुनी जाती रहेगी। आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्ग चले गए। इसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करते हुए प्रजा के लिए दान पुण्य करते रहे। भगवान श्री राम के महान पूर्वज रहे महाराज शिवी की इस बलिदान की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार हमें भी पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी पर हर प्राणी को भी इंसानों की तरह ही अपनी जान प्यारी होती है। आशा करती हूँ महाराज शिवी की यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।